बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद तारिक रहमान के मंत्रिमंडल में शामिल हिंदू मंत्री निताई राय चौधरी ने हिंदू और भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, नई सरकार पूरी तरीके से सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। खासकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि देश में कट्टरवाद यानी कि फंडामेंटलिज्म को फैलने नहीं दिया जाएगा। सरकार पुरानी सरकार के समय में बिगड़े हुए हालात को ठीक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार चाहती है कि भारत के साथ भी अच्छे और दोस्ताना रिश्ते हों, आपसी सम्मान, समझ और हित के आधार पर। दोनों देशों की आंतरिक सुरक्षा पर भी साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एनसीपी के संयोजक और विपक्षी दल के चीफ व्हिप नाहिद इस्लाम ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव में भारत और आवामी लीग के साथ कथित साठगांठ की। सर, आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक तरफ जहां नई सरकार हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा की बात करें, भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की बात करें, तो वहीं एक तरफ फिर से बवाल मचता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे इस पर? जो है नई सरकार क्या कुछ कर सकती है? देखिए, जो भी करना है वो नई सरकार को ही करना है और अपने दर्शकों को मैं लगातार बताता रहा हूँ और उसी दिशा में जा रही है कि जो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी जो शक्तियां थी वहां बांग्लादेश में, उसको खुली छोड़ दे रखी थी मोहम्मद यूनुस ने। और इसी कारण से आप देखेंगे कि वहां हिंदुओं की हत्या हो रही थी, उनकी संपत्ति जलाई जा रही थी, भारत विरोधी वहां तमाम चीजें चल रही थी। वो अब जो बीएनपी है, वो तारिक रहमान है, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि भाई हम भारत विरोधी उस तरह से नहीं जाएंगे, बांग्लादेश के हित में काम करेंगे, जो भारत भी कहता रहा है। चुनी हुई सरकार है वहां पे। दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि बांग्लादेश में इस बार जो सत्ता मिली है वो बहुत भारी बहुमत से मिली है। बीएनपी 212 से अधिक उसके सांसद चुन के आए हैं। 300 का 299 पे चुनाव हुआ था जी। अब है क्या कि लेकिन उसके साथ साथ एक दिक्कत ये हो गई है कि जिस जमाते इस्लामी पे पिछले 18-19 सालों से जो प्रतिबंध लगा हुआ था, वो प्रतिबंध जो है वो हट गया। वो प्रतिबंध जो है अब नहीं है जी। अब चूंकि प्रतिबंध नहीं है और उस चुनाव में वही था, 2 ही पार्टियां थी मुख्य रूप से बड़ी, और उसके 68 एमपी भी जीत के आ गए। अब जमाते इस्लामी जो है वो कहीं ना कहीं से मोहम्मद यूनुस का जो एजेंडा है उसको बढ़ाने में लगा हुआ है। और जिसमें चाहे वो आप जुलाई चार्टर कह लें, जो संविधान में संशोधन की बात है उसको लेके कह रहे हैं, और जो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी जो चीजें हैं उसको भी आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन अब बात वही है कि तारिक रहमान और उनके मंत्री जो कह रहे हैं वो उस पर नहीं जा रहे हैं। जो शपथ लेना था, शपथ ग्रहण में आपने देखा कि बिल्कुल मना कर दिया कि जो रेफरेंडम हुआ है उस पे रेफरेंडम पे शपथ नहीं ली जाएगी, यानी कि पूरे रेफरेंडम को खारिज कर दिया। उस पे जमाते इस्लामी और जो मोहम्मद यूनुस के लोग थे वो नाराज है, बिल्कुल वो हंगामा कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। वो चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अभी जो सरकार का जो है, सरकार जो है मजबूत स्थिति में है, 2/3 से ज्यादा बहुमत उसको है, तो वो इनके सामने झुकेंगे ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन 68 सदस्य है, उसके सांसद हैं, उसको कैसे बंद करेंगे, उनको कैसे रोकेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल। अगर कानून व्यवस्था को उन्होंने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता है, और अगर हिंदुओं की हत्या होगी, अगर कुछ जमात इस्लामी करेगा तो उनको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म की बात बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में जमाते इस्लामी को अगर रोकना है, क्योंकि अगर मान लें 5 साल बाद सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, अगर मान लें कि बीएन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई और अवामी लीग पे प्रतिबंध है, तो लोग दे देंगे वोट जमात इस्लामी को, और जमात इस्लामी फिर बहुत बड़ी ताकत सरकार में आ जाएगी, फिर तो और स्थिति खराब हो जाएगी वहां। तो एक लंबे समय के लिए एक रणनीति के तहत बीएनपी की नई सरकार जो है उसको अवामी लीग पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है चुनाव लड़ने पे, वो धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि दो पार्टियां रहेंगी तो कम से कम ये है कि वहां बैलेंस